भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा कर दे कि देश में जो राजनेता लोग जो फंडे कर रहे हैं, इसमें देश आगे बढ़ता नहीं है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी धर्म और सभी लोग को मिला के चलना पड़ता है और जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। और आज जो लोग बयान देते हैं, कोई आम आदमी नहीं दे रहा है, ये बड़े बड़े राजनेता जो बयान देते हैं उसमें पूरा देश में विवाद होता है और देश की माहौल खराब होता है। ऐसे ही त्रिमूर्ति चौक में आंदोलन में बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर सारा कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद है। बहुजन समाज पार्टीचा बहुजन समाज पार्टीचा संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के मैदान में बीएसपी मैदान में। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। क्या लगता है आपको कि देश में जो पूरे वर्ल्ड में आदर सम्मान भारत देश को दिलों को जीने सिखाया और उनके बारे देश के गृह मंत्री इस तरह के बयान जो देता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और राजनेता लोग के लिए भी ठीक नहीं है? मैं दिलीप मोटघरे, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव। आज बहुजन समाज पार्टी भंडारा जिला के तत्वावधान में अमित शाह ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, उस संसद में उसका विरोध करने के लिए पूरे देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन हुआ और हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी, उनके आदेश के अनुसार आज पूरा जिला के लोग यहाँ भंडारा के कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया है। हमने इसलिए धरना प्रदर्शन किया है कि हमारे जो महान नेता और हमारे पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के शिल्पी है, जो भारत का संविधान इस देश का तकदीर लिखने वाला, इस देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती एवं पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक इन तमाम लोगों का हक और अधिकार बहाल करने वाले घटना के माध्यम से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के आज देश संविधान के ऊपर चल रहा है। वो महान हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह जो गृह मंत्री भारत सरकार का है, उन्होंने टिप्पणी की है, उनको अपमान किया है। वो अपमान जो इन्होंने इस देश का अपमान किया है, इस देश में रहने वाले नागरिकों का अपमान किया है, तो ऐसे अमित शाह ऐसे गृह मंत्री तड़ी पर अमित शाह का हम निषेध करने के लिए तमाम बहुजन समाज के लोग आज भंडारा जिला में हम इकट्ठा हुए हैं। बहुत से पार्टी के लोग उनकी इस्तीफा मांग रहा है, बहुत लोग उनको बोल रहे कि गुनाह दाखिल करो। इस देश में तमाम संगठन के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इसीलिए तमाम संगठन के लोग अमित शाह को राजीनामा मांग रहे हैं। पूरे देश के अंदर पूरा आंदोलन हो रहा है कि अमित शाह तुम राजीनामा तुमको देना चाहिए, ये संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं क्यों है, वो सबका हक और अधिकार दिलाने वाले महान आदमी का तुमने अपमान किए हैं। तो इस देश में तुम फूट डालने का काम कर रहे हो, जातीय दंगली भड़काने का काम कर रहे हो, तो ऐसे आदमी को इस देश के अंदर कोई पद पे रहने का, संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए डिमांड उनके विरोध में चल रही है कि तुमने राजीनामा देना चाहिए और देश की माफी मांगना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ऐसे समय पर जो
पूरे वर्ल्ड में आदर सम्मान देश को दिलाया। आज 140 करोड़ लोगों को जीने सिखाया, पढ़ाई सिखाया। आज उसके बारे एक गृह मंत्री ऐसा बयान देते हैं, ये बहुत बड़े निंदनीय है। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मतलब क्या है कि आज जो बहुजन समाज पार्टी जिला भंडारा की ओर से जो यहाँ पर धरना आंदोलन किया, वहाँ पर आपने भेंट दी है। आज बाबा साहब के बारे में केवल पहले उनको घटनाकारी ही कहा जाता था, बाद में उनको भारत रत्न कहा गया, बाद में उनको बहुजन नायक कहा गया, बाद में उनको विश्व भूषण कहा गया, बाद में विश्व रत्न कहा गया। इतनी पदवी एक व्यक्ति को इस विश्व में किसी को लगी नहीं आज तक जो बाबा साहब को लगी। और उस बारे में अमित शाह ने बोल के अपना अज्ञान जाहिर किया है। और इस बात का क्या है, केवल एक ही पार्टी नहीं, तो भारत की जो अन्य पार्टियां हैं जिसमें शायद सभी दल है, तो सभी दलों ने जब अमित शाह का इस्तीफा मांगा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने वो अमित शाह जी से गृह मंत्री पद का राजीनामा लेना चाहिए, क्योंकि उनको इसके बाद जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम होंगे शायद वहाँ पर क्या है कि बहुजन समाज पार्टी उनके खिलाफ में आंदोलन भी खड़ा कर सकती है। SNN न्यूज चैनल हमेशा सच्चाई दिखाते और एक बात बोलते हैं कि देश विकास, एजुकेशन, रोजगार पर चलता है। मंदिर, मस्जिद, बाबा साहब को लेके जिस तरीके के इन्होंने बयान दिया, आज ये भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत दुखी है और निंदा कर रहे हैं। और बीएसपी से लेके कांग्रेस से लेके सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि उनको इस्तीफे देने चाहिए और माफी मांगने चाहिए। और आज मैं देश के सभी नेताओं को और एक बात बता दूं, आप लोग को तो छोड़ दीजिए, मैं सैयद जाफरी आज जो पद में खड़ा हूं और यहाँ पर हूँ वो बाबा साहब का देन है और उनका संविधान जो बनाया उसी लिए जाफरी यहाँ खड़े हैं। और आज कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू लेते हैं और मैं बाबा साहब का आभारी हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। ये जाफरी भंडारा।